अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास और सेकंड चैप्टर का ये फोर्थ लेक्चर है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, ये सारा हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एवर सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम वाज रिकॉग्नाइज्ड, जब हमें एटम की एग्जिस्टेंस जो थी वो पहचान में आ गई, पता चल गया कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है। द केमिस्ट वर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ मेथड विच वुड अलाउ देम टू कंपेयर द मैसेज ऑफ डिफरेंट एटम्स। उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, वो इस कोशिश में लग गए कि ऐसा तरीका फाइंड आउट कर सकें जिससे उन्हें पता चल सके कि डिफरेंट एटम्स जो है उनके मैस को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उनके मैसेज को कैसे हम पता चला सकते हैं कि कितना मैस है और आपस में उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इट वॉज नेसेसरी बिकॉज विदाउट नोइंग द रिलेटिव मैसेज ऑफ एटम्स, क्योंकि ये जरूरी था, क्योंकि ये जाने बगैर के एटम्स का रिलेटिव मैस क्या है, वी वुड नॉट नो इन विच रेशो ऑफ मैसेज वी मिक्स द रिएक्टेंट्स टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि इसके बगैर हमें ये पता ही नहीं चल सकता था कि अगर हमें रिलेटिव मैस पता ही नहीं होगा एटम का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी रेशो में हमने मैस को मिक्स करना है रिएक्टेंट्स के साथ, ताकि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो सके। इन 1961 द केमिस्ट अडॉप्टेड अ न्यू स्केल फॉर द मेजरमेंट। 1961 में एक केमिस्ट ने एक नया स्केल अडॉप्ट किया मेजरमेंट के लिए, रिलेटिव मैसेज ऑफ एटम्स के मेजरमेंट के लिए। द यूनिट मैस ऑन दिस स्केल इज 1/12। अब उस स्केल के ऊपर यूनिट मैस जो था वो 1/12 ऑफ मैस ऑफ लाइटर आइसोटोप था ऑफ कार्बन टेकन एज 12। The mass of one atom of carbon on this scale is exactly 12 and the masses of the other atoms are measured relative to this unit. अब जो मैस, एक एटम का मैस जो था ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन का जो था उस पर 12 था, तो दूसरे एटम्स का जो था वो उसी से रिलेटिव होना था, उस यूनिट से रिलेटिव। ठीक है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज दस डिफाइंड एज द मास ऑफ एन एटम। यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है, अंडरलाइन कर लें। The mass of an atom of that element relative to the mass of light isotope of carbon taken as 12. The relative atomic mass of an element are expressed in atomic mass unit. इसको atomic mass unit AMU से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। It is defined as 1/12 the mass of an atom of carbon. 1 AMU is equal to 1.67 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। इसको आपने याद रखना है। For example, mass of one atom of hydrogen 1 ऑन एटॉमिक स्केल इज 1.007। अगर एटॉमिक स्केल पे देखें, उसका एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन 1 का इतना होगा। सिमिलरली द मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर 32 जो था वो 31.972 AMU होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस के हिसाब से अगर हम देखें कि रिलेटिव एटॉमिक मास की कैलकुलेशन कैसे की जाती थी। An element usually consists of few different isotopes with different mass numbers. एलिमेंट जो है उसके पास different isotopes थे, different mass numbers थे उनके। ठीक है, These mass numbers are called relative isotopic masses, और इन mass numbers को हम relative isotopic masses बोलते थे। Each isotope will also have its own naturally occurring abundance. हर आइसोटोप जो है उनकी अपनी ही एक नेचुरली अकरिंग अबंडेंस थी, विच इज कॉल्ड आइसोटोपिक अबंडेंस, जिसको हम आइसोटोपिक अबंडेंस बोलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड आइसोटोपिक अबंडेंस P बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, M1 P1 प्लस M2 P2 प्लस M3 P3, ऐसे सो ऑन जितने भी नंबर्स वहां पे हमें जितने भी आइसोटोपिक मैसेज दिए होंगे, जितनी भी आइसोटोपिक अबंडेंसेस दी होंगी, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे आगे चलता जाएगा। डिवाइड कर देना है हमने 100 से। द एलिमेंट क्रिप्टॉन हैज 5 आइसोटोप्स। क्रिप्टॉन जो है इसके पास 5 आइसोटोप्स हैं। देयर रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज एंड आइसोटोपिक अबंडेंस, इनकी जो आइसोटोपिक अबंडेंस है और आइसोटोपिक मैस है वो दिखाया गया टेबल में। 80 है अगर, ठीक है, क्रिप्टॉन का फर्स्ट आइसोटोप का, तो 2% इसका आइसोटोपिक अबंडेंस होगा। 82 इसका आइसोटोपिक मास है, 12% इसकी अबंडेंस होगी। इसी तरह से 85 अगर है क्रिप्टॉन का फिफ्थ आइसोटोप, तो उसकी 17% जो है ये आइसोटोपिक अबंडेंस होगी। ये पूरा आपने टेबल याद कर लेना, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आ सकता है एमसीक्यूज में। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। सैंपल एग्जांपल्स दी हुई है, वो आपने खुद करनी है। ठीक है, कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको भी आपको सॉल्व करके लाइव समझा दूंगी। ठीक है, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कोई क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।